अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर उस्मान भट्ट। और आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं कि पास्ट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जिन वर्ड्स के बाद अगर कोई टेंस आएगा तो हमेशा पास्ट टेंस ही आता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा हम पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड है, फ्रेज है वुड दैट, ओह दैट, विश, एज इफ, एज दो एंड इफ ओनली। यानी इन तमाम वर्ड्स के बाद अगर कोई हम टेंस इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हम पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम ज़रा एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इन तमाम अल्फाज के बाद पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास पहली एग्जांपल है यहाँ वुड दैट से मुतल्लिक। देखिए ज़रा, वुड दैट आई वर हैड बीन अ डॉक्टर। वुड दैट आई वर या हैड बीन अ डॉक्टर। आप वर भी यूज़ कर सकते हैं, हैड बीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो इंतहाई अहम है वो ये वाली कि अगर बी वर्ब, अगर वुड दैट के बाद बी वर्ब का इस्तेमाल होगा, बी वर्ब से मुराद है हमारे यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर। अगर वुड दैट के बाद अगर बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम हमेशा वर ही यूज़ करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हमारा ही हो, चाहे शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, दे हो, चाहे वाहद हो, चाहे जमा हो, हमारा सब्जेक्ट जो मर्जी हो, हम क्या है वुड दैट के बाद अगर बी वर्ब का इस्तेमाल होगा तो हमेशा वर ही यूज़ करेंगे, या फिर आप हैड बीन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ज़रा, वुड दैट ही टॉट अस। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, बी वर्ब का इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन पास्ट टेंस लाज़मी इस्तेमाल हुआ। जैसे कि हमने बात की थी कि इन वर्ड्स के बाद अगर कोई टेंस आएगा तो पास्ट टेंस ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम है, ओह दैट शी वर या हैड बीन अ टीचर। या फिर आप देख सकते हैं एक्चुअली शी के साथ बेसिकली वाज और वर्ब में से तो हम हमेशा वाज ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में अगर ओह दैट के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वही बात कि यहाँ हम हमेशा वर ही यूज़ करेंगे अगर ऑप्शन में बी वर्ब दिया होगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इस ऐसे ही है, आई विश आई वर और हैड बीन अ चाइल्ड। आई वर भी हो सकता है, हैड बीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फोकस हमारा इस बात पे है कि इसके बाद हम हमेशा पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे, चाहे वो वाज वर की फॉर्म में हो तो हुआ तो फिर वर ही होगा, या फिर हैड बीन भी हो सकता है। ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शी बिहेव्स एज इफ। या देखिए हमारे पास एज इफ है, तो हमने बात की कि इन अल्फाज के बाद अगर टेंस आएगा तो पास्ट ही आएगा। देखिए शी बिहेव्स एज इफ शी वर। वंस अगेन देखिए हमने फिर यहाँ वर का ही यूज़ किया, या फिर यू में आल्सो यूज हेयर हैड बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ज़रा, ही वॉक्स एज दो। हमारा प्रेफरेंस है एज दो, ही वॉक्स एज दो ही वर, या आप हैड बीन भी कर सकते हैं। He walks as though he were या had been ill, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इन अल्फाज के बाद होना हमारा टेंस पास्ट ही इस्तेमाल है। देखिए हमारे पास आज की लास्ट एग्जांपल है, इफ ओनली ही वर या had been here। तो यहाँ देखिए बेटा फिर है कि ही के बाद हमने वर यूज़ किया या फिर हैड बीन यूज़ किया, जो कि इंडिकेट करता है कि इफ़ ओनली के बाद हम पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। तो बेटा आज की हमारी बात यहाँ तक थी।
आज हमने ये सीखा कि कौन कौन से अल्फाज हैं जिन अल्फाज के बाद अगर कोई टेंस हम इस्तेमाल करेंगे तो वो पास्ट ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वैसे पास्ट सिंपल पास्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन बात ये वाली है कि इन अल्फाज के बाद जो हमने आज इनका मेंशन किया, इन अल्फाज के बाद होगा पास्ट टेंस ही। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम कल फिर एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो नाइस ऑफ यू।